आज की हमारी कहानी है माँ की कोख भेदभाव नहीं करती। मेनका बहू, आगे पानी है, थोड़ा संभल कर चलना। मौसम बदल रहा है और बारिश से सड़क पर पानी भर गया है। थोड़ा संभल कर पैर रखना। सुनैना जी ने अपनी 8 महीने की गर्भवती बहू से कहा। इस बार मैं तो पोते का मुंह देखूंगी, फिर तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोज करवाऊंगी, तुम देख लेना। अच्छा मम्मी जी, आपको कैसे पता कि इस बार लड़का ही होगा? इससे पहले भी तो आप 2 बार कह चुके हैं कि लड़का होगा, लेकिन हुई तो लड़कियां। रेखा ने अपनी सास को कहा। बहू, तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी थी जब मैंने कहा था गर्भवती महिला अपनी कोख में जिस बच्चों को सोचती है, जिसकी कल्पना करती है, उसके वही होता है। तुमने कभी लड़के का सोचा ही नहीं तो लड़का कैसे होगा? मुझे देखो, जब मैं गर्भवती थी तब हर बार मैंने लड़के का सोचा और फिर आज मैं 2 बेटों की माँ हूँ। तभी मम्मी जी आप मेरे दोनों बेटियों को पसंद नहीं करती। आज तक आपने उनको दादी का वो प्यार नहीं दिया, वो भी आपके बेटे से ही हुई है और मेरी कोख से ही पैदा हुई है। जब हम दोनों पति पत्नी बेटियों को इतना प्यार करते हैं, उस पर जान छिड़कते हैं, तो फिर आप ये बेटा बेटी का फर्क क्यों? तुम ना समझोगी, लेकिन मेनका बहू, बेटी हमारी नहीं है, वो तो पराये घर की अमानत है। बेटा अपना है, वो कहीं नहीं जाता और मरने के बाद क्रियाक्रम भी तो बेटा ही करेगा। तभी तो मनुष्य जीवन का सफल होगा। और तो और बड़े बूढ़े कह गए हैं, बेटे के बिना मनुष्य की गति यानी उसे मोक्ष नहीं मिलता। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जमाना बदल गया है, अब बेटा बेटी बराबर है। आज लड़कियां हर जगह आगे हैं, चाहे घर हो या बाहर। अब लड़के भी लड़कियों की तरह ही नाचते हैं, कथक करते हैं। अब तो खाना बनाने में भी कुशल होते जा रहे हैं। तो वही लड़कियां क्रिकेट कराटे सभी खेल खेलती हैं। अब वो समय नहीं है जब बेटी घर में रहे और बेटे को मटर गश्ती की छूट दी जाए। अब तो सब बराबर है, अब दुनिया बराबरी वाली है। अब बेटा बेटी मिलजुल कर सारे कर्तव्यों को निभाते हैं, तो आगे अपने अपने साथियों के साथ अपने घर बाहर की जिम्मेदारियों को भली भांति पूरा करते हैं। रही बात क्रियाक्रम की, तो ये आज कार्य भी बेटियां कर रही हैं। मम्मी जी, बेटा और बेटी में जब एक माँ की कोख कोई भेदभाव कोई फर्क नहीं करता, तो उसके स्तनों का दूध जब दोनों को बराबर मिलता है, जब पिता का प्यार सब संतान के लिए बराबर है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? क्या धरती आकाश सूरज पानी आदि कोई भेदभाव करते हैं? सबको समान रूप से अपनी सेवा देते हैं, तो हम इंसान इतना भेदभाव क्यों करते हैं? बेटी बेटा एक समान, इनको दो बराबर का मान, तभी बनेगी दुनिया बराबरी वाली। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।